Hello students, now the last part of your fixed and working capital. So here in this part, we'll do working capital, what is the type of working capital and what are the different. So why do we need working capital in the business? So here we'll start with working capital part 3. Working capital of two type we already have done, gross working capital and net working capital. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है आपका? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस ने वो उसकी क्या होती है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है। और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस यानी कि सरप्लस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी हमारा नेट वर्किंग कैपिटल होता है। सो व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स. Current assets are the assets which are converted into cash in the ordinary course of business. Thus, gross working capital is equal to book value of current assets. Then next is our net working capital. Net working capital means the excess of current assets over current liability. Current assets क्या क्या है हमारे? Current assets include cash in hand, cash at bank, debtors, BRs, etc. And current liability includes sundry creditors, bills payables, short-term loans, etc. Thus, net working capital is equal to current assets minus current liability. Why do we need working capital? वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए होता है? आपका रॉ मटेरियल लेना है, स्पेयर पार्ट्स लेने हैं, टूल्स लेना है, सैलरीज देनी है, वेजेस देनी है, रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, राइट? आपके क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, तो ये सब आपके जो क्या है पार्ट है वर्किंग कैपिटल के हैं और इसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। तो नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट इज टू परचेज रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स एटसेट्रा, and to pay wages and salaries to staff, to meet day-to-day expenses like rent, fuel, raw materials, etc. Then what is the type of working capital? Working capital आपकी दो तरह की है, permanent working capital and then temporary working capital. परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी आपकी फर्दर दो तरह की होती है, इनिशियल एंड रेगुलर. ऐसे ही टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल आपकी होती है स्पेशल एंड सीजनल. परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या है? जो कैपिटल हमें मिनिमम अमाउंट चाहिए बिजनेस का एक लेवल स्टार्ट करने के लिए, वो हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है. आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग में आपको क्रेडिट पे नहीं मिलता सामान, तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, बिजली का बिल देने के लिए, रेंट देने के लिए आपको खुद का कैश जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो आपका हो जाता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल. उसमें भी आपकी है इनिशियल वर्किंग कैपिटल और रेगुलर वर्किंग कैपिटल. तो देखिए हम permanent working capital, it refers to the minimum amount of working capital required permanently to operate the minimum level of business activity. कि जो मिनिमम बिजनेस लेवल आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए चाहिए. इट इज परमानेंटली ब्लॉक्ड अप इन करंट एसेट्स. जैसे फिक्स एसेट्स में ब्लॉक होता है ऐसे ही करंट एसेट्स में आपको परमानेंटली चाहिए, राइट? इनिशियल वर्किंग कैपिटल क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस, because in the initial stage the business does not get credit from suppliers. Therefore, all operating expenses have to be incurred in cash. The capital to meet the initial operating expenditures is generally provided by the owners themselves. तो ये इनिशियल वर्किंग कैपिटल है क्योंकि इनिशियली वो कहीं से भी करंट जो आपका है क्रेडिट नहीं ले सकता है. सेकेंड, रेगुलर वर्किंग कैपिटल, इसे हम नेट वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं. It is required for the continuous business operations. It represent excess of current assets over current liability. तो क्या है? बिजनेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए जो हमें रेगुलरली चाहिए आपको वर्किंग कैपिटल, वो आपकी होती है रेगुलर वर्किंग कैपिटल. इट इज जस्ट लाइक योर नेट वर्किंग कैपिटल, दैट मीन्स एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी. देन टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, टेम्परेरी यह चाहिए बिजनेस जो है आपका परमानेंटली वर्क तो कर रहा है पर कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं बिजनेस के लिए जहां उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट जो आपके रेगुलर रूटीन से ज़्यादा हो जाती है. जैसे कि अगर सीजनल डिमांड है जिन प्रोडक्ट्स की, तो उनकी प्रोडक्ट्स की जो है कैश रिक्वायरमेंट करंट एसेट्स के लिए या करंट वर्किंग कैपिटल जो है उनकी ज़्यादा चाहिए सीजन्स में.
या फिर कोई आपके मार्केट में ट्रेड आपके जो चल रहे हैं, बिजनेस साइकिल्स चल रहे हैं, ट्रेड साइकिल्स चल रहे हैं, उस कारण से बिजनेस को कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपकी हो जाती है स्पेशल वर्किंग कैपिटल. सो व्हाट इज टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल? इट इज़ द वर्किंग कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड in addition to the permanent working capital. It is required to meet seasonal and special needs of business. तो seasonal और special needs को पूरा करने के लिए चाहिए होती है. ये fluctuating होती है नेचर में क्योंकि बदलती रहती है, therefore known as variable working capital, right? It is of two types, seasonal working capital. Seasonal working capital क्या है? It means the extra working capital required during a particular season. ठीक है, पर्टिकुलर सीजन में जो चाहिए हमें कैपिटल, वो सीजनल वर्किंग कैपिटल होती है. Firms dealing in products of seasonal nature requires more working capital during the busy seasons. When the busy seasons begins, additional working capital is required to buy raw material and pay extra labor. जैसे कि आपके सीजनल गुड्स हैं, आपके AC, कूलर, फैंस, हीटर्स, ब्लोअर्स, रेनकोट्स एटसेट्रा, right? Your woolen clothes. तो these are seasonal working capital. इनके लिए आपको सीजन में एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है. Then is your special working capital. Special working capital क्या हुई? It refers to extra funds required to meet future contingencies that may arise in business. अब ये business must set some additional capital or additional funds aside to cope with unforeseen contingencies. जैसे क्या हुआ? कंटीजेंसीज कौन सी हो सकती हैं? कोई स्पेशल ऑपरेशन टू मीट सडन स्पर्ट इन डिमांड. अचानक ही डिमांड बढ़ जाती है तो चाहिए. अचानक ही डिमांड कम हो जाती है तो भी आपके लिए रिवेन्यूज जनरेट नहीं कर पाए, तो आपको इन्वेंट्री रखने के लिए, लेबर्स को पेमेंट करने के लिए, रेंट देने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए. तो उस टाइम में भी स्पेशल वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है. स्ट्राइक, लॉकआउट्स हो गए या नेचुरल कैलेमिटीज़ हुई, उस कारण से भी आपको वर्किंग कैपिटल जो है एक्स्ट्रा चाहिए होती है. तो दिस इज व्हाट स्पेशल वर्किंग कैपिटल. तो स्पेशल ऑपरेशंस टू मीट सडन स्पर्ट्स इन डिमांड, unusual stagnant period or depression leading to piling up of inventory, and strikes, lockouts and natural calamities etc. Then we need special working capital. Now what are the factors which are affecting working capital? Working capitals किन factors से affected होती है? साइज ऑफ बिजनेस. ऑब्वियसली साइज ऑफ बिजनेस आपका फिक्स कैपिटल भी अफेक्ट करता है और वर्किंग कैपिटल भी, क्योंकि फर्म्स जो लार्ज स्केल ऑपरेशंस कर रहा है तो उनको ज़्यादा सामान बनाना है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, राइट? हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल देन स्मॉल स्केल फर्म्स. देन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल. मैन्युफैक्चरिंग साइकिल का मतलब क्या हुआ कि आप जब प्रोडक्ट बना रहे हैं और जो बेच रहे हैं उसके बीच में आपका जो है टाइम गैप है. Okay, there is a time gap between purchase of raw materials and production of finished goods. This is manufacturing cycle. Okay, manufacturing cycle में क्या हुआ? आपने raw material खरीदा और उसको finished goods में convert करने में you take, let's suppose within a day it happens. तो आपका manufacturing cycle छोटा है तो आपका जो gestation period हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा, तो working capital कम चाहिए होगी. बट आपने जो है रॉ मटेरियल आज लिया और उसको बनाने में इट टेक्स मंथ और सो, तो आपका जो है जेस्टेशन पीरियड यानी कि गैप बिटवीन कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स इज मोर. तो उस केस में हमारा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल बड़ा हो जाएगा और आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी. जैसे कि आपके बेकरी शॉप्स, वहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल स्मॉल होता है तो आपको कम कैपिटल की ज़रूरत होती है. बट ऐसा ही हम अगर स्कूटर या कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वहाँ जेस्टेशन पीरियड या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल आपका बड़ा होता है, तो लंबा होता है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स. अगर मान लो कोई कंपनी या कोई फर्म जो आपका परचेजेस जो है कैश में करती है और सेल क्रेडिट में करती है, तो उसको जो है ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए क्योंकि उसे खरीदने के लिए कैश चाहिए और बेचने का जो रिवेन्यू है उसको मिलने में टाइम है, तो उसका कैश वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा. पर अगर वो परचेज क्रेडिट पे कर रहा है और सेल कैश में कर रहा है तो उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा. So a business firm requires comparatively a small amount of working capital if it buys goods and services on credit and sells them in cash. But if it purchases in cash and sells on credit,
larger amount of working capital will be required. Now rapidity of turnover. अब हम टर्नओवर की बात करते हैं तो टर्नओवर जो है हमारा क्या मतलब है? टर्नओवर हमारा होता है कि आपका जो हम रिकवर कर रहे हैं मनी आपकी सेल्स करके गुड्स को, कैश, उसको कहते हैं हम टर्नओवर। ठीक है, तो कभी कभी बिजनेस में आपका जो है क्रेडिट चलता है, किसी बिजनेस में 1 मंथ का, किसी बिजनेस में 2 मंथ का, किसी बिजनेस में 3 से 4 मंथ्स का भी होता है, और कुछ बिजनेस सिर्फ कैश पे चलते हैं, राइट। यानी कि उनका टर्नओवर बहुत स्पीडी हो गया, राइट, विद इन अ डे। सो टर्नओवर जनरली स्पीड विद विच द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिकवर्ड बाय द सेल ऑफ गुड। सो व्हेन टर्नओवर इज रैपिड, यानी कि आपका प्रोडक्शन होने से लेकर सेल से रिकवरी तक आपका जो बहुत जल्दी होता है टर्नओवर, तो आपका क्या हुआ, कम अमाउंट की वर्किंग कैपिटल चाहिए। पर अगर टर्नओवर जो है आपका स्लो है, राइट, आपको टाइम लेता है इसमें, तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। द नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जो है हमारी बिजनेस की, उनको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें स्टॉक बिल्डअप करके रखना पड़ता है, रॉ मटेरियल का भी और साथ ही साथ फिनिश्ड गुड्स का भी। जबकि पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग्स हैं जहाँ पे उनकी वर्किंग रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि उन्हें इन्वेंट्री की मेंटेनेंस नहीं करनी होती है। So manufacturing firms require considerable working capital as they have to build up stock of raw materials and finished goods, whereas public utility undertakings require less working capital as they do not have to maintain inventories. तो यहाँ पर आप चेंज कर लीजिएगा, यू की जगह दे है। Now what is the importance of working capital? वर्किंग कैपिटल की इंपॉर्टेंस क्या है? वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए? हमें डे टू डे फंक्शनिंग के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। तो इसका मतलब किस लिए चाहिए आपको? टाइमली पेमेंट करने के लिए, रॉ मटेरियल करने के लिए इकट्ठा, आपके क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को जल्दी सैलरीज ढंग से देने के लिए, उनसे अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए, और अच्छी कैश है तो आपको कैश डिस्काउंट मिल सकते हैं, बिजनेस की वर्किंग स्मूथ हो जाती है। सो नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल? फर्स्ट इज टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज। An enterprise worth sufficient working capital can pay dues to its creditor in time। और टाइमली पेमेंट करने से क्या होगा? उसकी क्रेडिट वर्दीनेस बनेगी और राइट उसको जल्दी से लोन रेज करने में या सामान धार खरीदने में आसानी होगी। हाई क्रेडिट वर्दीनेस, अ बिजनेस विद सेटिस्फैक्टरी वर्किंग कैपिटल पोजीशन enjoys high credit standing, it can raise loans easily। Then smooth working, adequate working capital keeps the flow of production and distribution uninterrupted। तो जो वर्किंग कैपिटल अगर एडिक्वेट है तो उससे आपका प्रोडक्शन का फ्लो और डिस्ट्रीब्यूशन अनइंटरप्टेड रहता है आपका। कैश डिस्काउंट, एन एंटरप्राइज विद सफिशिएंट लिक्विड फंड्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ कैश डिस्काउंट। और गुड रिलेशंस विद एम्प्लॉयज, एन एंटरप्राइज हैविंग एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल can pay wages and salaries to its employees on time। Now what is the difference between fixed capital and working capital? First is the meaning, fixed capital invested in fixed assets, जबकि working capital जो invest होती है आपकी working capital invested in current assets। Now time spent, fixed capital जो long term period के लिए invest करते हैं हम, और वर्किंग कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सर्कुलेशन, राइट। फिक्स कैपिटल कहीं सर्कुलेट नहीं होती है, जैसी है उसी फॉर्म में रहती है, बट वर्किंग कैपिटल कीप ऑन सर्कुलेटिंग, राइट, चेंजिंग इट्स फॉर्म, राइट, फ्रॉम द रॉ मटेरियल कैश टू रॉ मटेरियल, देन फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, देन टू सेल, एंड देन अगेन टू कैश। सोर्सेज क्या है फिक्स कैपिटल? जो आपके शेयर्स, डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन से मिलता है, जबकि वर्किंग कैपिटल हम पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट्स और बैंक से लेते हैं। पर्पस क्या है फिक्स कैपिटल का? ये इनकम जनरेट करने के लिए यूज होती है, जबकि वर्किंग कैपिटल जो है हमारी डे टू डे एक्सपेंसेस को हमारे मीट करती है, राइट। सो दिस इज एंड अप ऑफ दिस चैप्टर, योर फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। नाउ स्टूडेंट, revise this chapter and
Please share, subscribe and like the video. Thank you.